every law can ensure punishment and not protection. Challenge to women is there is physical violence against women. She needs her rights. Give a girl her rights. She doesn't need protection. Those who are violent, we see them as heroes. So you don't question that culture. तो आप सिर्फ लड़की को, मुझे लगता है बेसिक चीज़ जो है, गिव हर राइट्स, उसको अपना हक दो, शी से जस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। और जब हम वुमेन प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो अगर आप देखें पिछले कई सालों में दिस इज़ जनरेटिंग अ ह्यूज एकेडमिक डिबेट, वुमेन प्रोटेक्शन, चाइल्ड प्रोटेक्शन, गर्ल प्रोटेक्शन। और कहीं ना कहीं आपको ये देखना है कि वुमेन प्रोटेक्शन वी कैन एंश्योर इट बाय लॉज लेजिस्लेशन, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एवरी लॉ कैन एंश्योर पुनिशमेंट एंड नॉट प्रोटेक्शन। तो इस सारी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर आप देखिए, द बॉटम लाइन इज़ दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स टू वुमेन। जिस वक्त हमें ये पता चले कि व्हाट आर द थ्रेट्स टू वुमेन एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स टू वुमेन, व्हाट इज़ द वायलेंस, व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ वायलेंस, or what is the shape of violence done to women, then you can address the problem. So protection of women is a very big debate. You can put it in different boxes, लेकिन at the end of the day you have to identify कि आप women को ensure कैसे करेंगे उनकी safety और उनकी protection को। तो अगर हम यहाँ पे देखें जो कश्मीरी सोसाइटी है, तो the challenge to women is there is physical violence against women, जिसको हम बोलते हैं harassment, मार डांट, पकड़ धक्कर जो होता है घर में एक औरत के साथ। उसके बाद देयर इज़ सेक्चुअल वायलेंस, जो एक सेक्चुअल हरासमेंट वुमेन के साथ होता है, रेप्स, मॉलेस्टेशन, जो दिल्ली में अभी रिसेंटली हुआ, रुचि का मर्डर केस हुआ, जेसिका लाल मर्डर केस हुआ, या शोपियन में आसिया नीलोफर मर्डर केस हुआ, ऐसे सारे केसेस जहाँ पे होते हैं, दिस इज सेक्चुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। देन देयर इज़ इमोशनल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, जो एक बहुत सारी लड़कियों को घर में भी यहाँ पता नहीं है कि हमें बात करने का हक है, कि व्हाट आर आवर राइट्स। हम रिलीजन से करें, घर से करें, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल राइट्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं डिसएम्पावरमेंट है। तो वुमेन एक्चुअली डू नॉट नीड प्रोटेक्शन, दे एक्चुअली नीड एम्पावरमेंट। जिस दिन आपने एम्पावर किया एक लड़की को, उस दिन उसको मेरी तहफ़्फ़ुज़ की, उसके भाई की तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत नहीं है। पहले आप ये आइडेंटिफाई कीजिए कि वुमेन की प्रोटेक्शन जब हम बात करते हैं तो इस लड़की को खतरा किससे है? घर वालों से, अपने बाप से, अपने भाई से, अपने दोस्त से, अपने रिश्तेदार से। तो ऐसी सोसाइटीज़ में बहुत ही कम लड़कियां दे गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा डिबेट होता है कि लड़की कोर्ट में जाएगी या नहीं जाएगी। ये डिवोर्सेस के केस होते हैं, बहुत कम लड़कियां कोर्ट में जाती है, बहुत कम लड़कियां अपना इंसाफ, एंटाइटलमेंट मांगती है। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो आपको देखना है कि वन इज़ टू हाउ टू एम्पावर द वुमेन, एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन भी बहुत ज़्यादा। अगर आप इंडिया में देखें तो पार्लियामेंट की जो स्पीकर है वो भी वुमेन है, यूपीए की जो चेयरपर्सन है वो भी सोनिया गांधी भी वुमेन है, लीडर ऑफ अपोजिशन सुषमा स्वराज वो भी वुमेन है। काफ़ी ज़्यादा टोकन के लिए बहुत ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट में है, लेकिन हर लड़की अभी भी एम्पावर्ड नहीं है। कश्मीर में हम देखें हर लड़की एम्पावर नहीं है। ये सोसाइटी में जब तक एक स्ट्रक्चर नहीं बनता कि आपकी लड़कियाँ डिसीजन मेकिंग में होंगी, जिस दिन आपकी लड़कियाँ होंगी, चाहे पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर हो, चाहे जज हो, चाहे डिप्टी कमिश्नर हो, उसके बाद धीरे धीरे खुद एक स्ट्रक्चर बनेगा जहाँ मतलब लड़कियाँ दे विल फील सेफ। अदरवाइज विल टॉक ऑफ सेफ्टी ऑफ वुमेन, बट इट्स स्टिल वेरी मतलब लिमिटेड स्कोप। जब तक लड़की को एम्पावर करने वाला, प्रोटेक्शन करने वाला लड़का हो, तो तब तक प्रोटेक्शन कंप्लीट नहीं होती है। और कोई भी इंसान किसी को प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि यू हैव टू नेचुरल लॉ इज ह्यूमन बींग्स आर ऑल इक्वल। ह्यूमन राइट्स के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से देयर इज नो डिफरेंस, नो डिस्क्रिमिनेशन। तो एज पर लॉ ऑल्सो वी आर ऑल इक्वल। सो हमारी डिग्निटी अगर कहीं पे चैलेंज होती है, एक लड़की की डिग्निटी, सबसे बड़ी वायलेंस लड़की के साथ है कि टीजिंग। आप गेट से बाहर निकलेंगे, लड़का आपकी तरफ देखता है, इट्स ऑफ सॉर्ट ऑफ वायलेंस। तो ये सब चीज़ें, बहुत चीज़ें, इस पर केस भी नहीं बना सकते आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। 1 दिन 2 दिन 3 दिन फिर आप थक जाएंगे। तो गर्ज कहने का ये है कि इसमें एक सोशल प्रेशर ऑब्वियसली होना चाहिए, जहाँ सोसाइटी का एक अपना मॉरल एथिक्स बने कि हाँ लड़की के साथ कैसे बिहेव करना है। तो दूसरा, लड़की के साथ आप विक्टिमाइज मत कीजिए। लड़की को तरस की ज़रूरत नहीं है, शी नीड्स हर राइट्स। गिव अ गर्ल हर राइट्स, शी डजंट नीड्स प्रोटेक्शन। जिस दिन आपने लड़की को हक दिया, उसके बाद उसको तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि शी कैन टेक केयर ऑफ हरसेल्फ। वो खुद ब खुद
अगर आप कश्मीर के हिसाब से ये देखिए 20 साल जो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे रहा है, द बेस्ट थिंग विच इज़ हैपन टू आवर सोसाइटी कि सबसे ज़्यादा जो रेशो इस वक्त है, जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो लड़कियाँ हैं। सबसे ज़्यादा जो इस वक्त एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर रहे हैं वो भी लड़कियाँ हैं। मैट्रिक क्लास 12th में, इवन MBBS में टॉपर्स लड़कियाँ हैं। तो ऐसी लड़की को एम्पावर, इसको खतरा किससे है? इसको बेसिकली आपको स्पेस देना है सोसाइटी में, डिसीजन मेकिंग में, जहाँ पर शी कैन एंश्योर कि मेरी से है। और जिस दिन सोसाइटी में इसको आपने हक दिया, आप सिर्फ लड़की को हक दीजिए, इसकी प्रोटेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। हम बात प्रोटेक्शन पे करते हैं और हक छीनते हैं। तो हम अच्छी क्वेश्चन करते हैं क्यों होल, जब तक आप उसे ब्रांड के जैसे शोध की द होल बिल्डिंग विल कोलैप्स। तो आप पहला पत्थर, फाउंडेशन स्टोन सेट कीजिए कि लड़की को पूरा हक मिलेगा, उसको हक चलने का है, बात करने का है। और यहाँ पर भी आप देखिए बहुत कम लड़कियाँ बोलेंगी, बहुत ज़्यादा लड़के बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चरल सिस्टम है, ये कहीं किताब में नहीं लिखा होता है, ये एक स्ट्रक्चर, हमने एक कल्चर बनाया है कि नहीं इस तरीके में हम चलेंगे। फिर हम मजहब को बीच में अच्छे तरीके में इसको यूज़ भी कर सकते हैं, या सोशल जो हमारी यहाँ पर कश्मीरी कंडीशनिंग है। आप ये देखिए, जब हमारे घर में एक बेटी पैदा होती है बचपन में ही, सबसे बड़ी वायलेंस क्या होती है कि जब आपके घर में लड़की पैदा होती है तो आप उसके लिए, बाप उसके लिए खिलौना लाएगा, तो लड़की के लिए स्वयं अ टॉय गर्ल। तो उसको बताया जाता है आप मासूम हो, आपके लिए ये टॉय गर्ल है, बिकॉज आप उसकी कंडीशनिंग करते हो, आप बहुत मासूम हो। और जब लड़का पैदा होता है तो आप उसको टॉय पिस्टल दोगे। सो यू सेंड अ मैसेज इन हिज माइंड, यू आर ब्रेव। तो अब आप बचपन से ही सोशल कंडीशनिंग, लड़की को आप खिलौना देते हो, एक गुड़िया दे देते हो हाथ में, उसको ये पता चलता है कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं मासूम हूँ, और उसकी कंडीशनिंग जहन की वैसी होती है। लड़के को हम बचपन से तीर कमान देंगे, पिस्तौल देंगे, और वो धीरे धीरे अपने आप में एक हीरो देखता है, वो अपने आप को वायलेंट देखता है। और नतीजा वही है जो आज की तारीख में कश्मीर में वायलेंस है, चाहे आप किसी भी तरीके में देखो, दोनों साइडों से जो वायलेंस हो रही है। बिकॉज दोज हु आर वायलेंट, वी सी देम एज हीरोज। और जो लोग हमारे यहाँ पे साइलेंट है उनको हम कवर्ड्स बोलते हैं। जो लड़कियाँ हैं वो खामोश होती है, हम बोलते हैं ये बुज़दिल है, क्योंकि लड़के में पोटेंशियल है, वो पत्थर मार सकता है या कुछ भी कर सकता है किसी भी तरीके का। सो वी से ही इज़ ब्रेव। तो ब्रेवरी का जो आपको हमारी सोसाइटी ये घर में चेंज करना है। जिस दिन आपका पेरेंट बेटे और लड़की और लड़के के लिए एक ही खिलौना लाएगा, एक ही बॉल लाएगा, एक ही चीज़ लाएगा, उस दिन पहला वायलेंस, पहली प्रोटेक्शन घर से शुरू होगी। और ये सब चीज़ें, मतलब these all things start from your home। और ये एक सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल कंडीशनिंग होती है। हम लड़की को यहाँ तक कि समय मूवच करना, डिफ्रेंशिएट शामिल बात शासन है। तो हमारी माँ भी बेटे की तरह ज़्यादा अटेंशन देती है। सो खान मोर को पालो छान तम डून, बिकॉज इट्स नॉट इन कुरान कि आपको सफाई करनी है, इट इज़ बिकॉज देयर इज़ अ कल्चर। सो यू डोंट क्वेश्चन दैट कल्चर। तो आप सिर्फ लड़की को, मुझे लगता है बेसिक चीज़ जो है, गिव हर राइट्स, उसको अपना हक दो, शी इज सेफ। थैंक यू।